हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक पिका कार्ड रीडिंग है और मैं आप सबको 4 ऑप्शंस देने वाली हूँ। ठीक है, आप जिस किसी की भी एनर्जी को जानना चाहते हैं, ठीक है, कि अभी उनके जीवन में क्या चल रहा है और वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, राइट, उनकी करेंट सिचुएशन क्या चल रही है। सो आप किसी भी एक व्यक्ति के लिए एक कार्ड चुन सकते हैं। ठीक है, अलग अलग 4 लोगों के लिए आप एक कार्ड चुन सकते हैं या किसी भी एक व्यक्ति के लिए आप 2 कार्ड्स भी चुन सकते हैं, राइट। सो देखते हैं कि क्या मैसेज आते हैं, राइट। या ओके, या सो ये हैं हमारे चारों कार्ड्स। ठीक है, या सो ये है कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3 एंड कार्ड नंबर 4। मैं चाहती हूँ इससे पहले आप कार्ड चुनें, आप मेडिटेट करें। ठीक है, अपनी आँखों को बंद करें और अपना ध्यान केंद्रित करें अपनी आज्ञा चक्र पर। उसके बाद आप किसी के लिए कार्ड चुनें। ठीक है, सो मैं ये हीलिंग साउंड सेंड कर रही हूँ आप सबकी तरफ। इसके साथ आप मेडिटेट करिए और उसके बाद आप कार्ड्स चुनिए। ठीक है, या ओके, सो स्टार्ट करते हैं कार्ड नंबर 1 से, राइट। ओके, यहाँ सो कार्ड नंबर 1 आपने जिस किसी के लिए भी चुना है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रुकावट फेस कर रहे हैं अपने जीवन में। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टक यानी कि अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, एक थॉट में, एक ख्याल में ये बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं, किसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं ये, जहाँ से ये निकल नहीं सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस हो रहा है इनको एंड कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। लेकिन ये अपनी उस सिचुएशन को ना सही यूटिलाइज कर रहे हैं। ये उस सिचुएशन में भी ध्यान वगैरह कर रहे हैं, जिससे कि इनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हो रहा है। ठीक है, सो जीवन में स्टक हैं, लेकिन वहाँ पे भी ये इन अ वे जो इनर वर्क है इनका वो जारी है। ठीक है, वो उसमें प्रोग्रेस है, जो इनर वर्क है उसमें प्रोग्रेस है। इनकी राशि धनु हो सकती है, ये धनु राशि के व्यक्ति हो सकते हैं एंड फिलहाल ये बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा सोच विचार में है, बहुत गहन अध्ययन चल रहा है। ठीक है, किसी विषय पर बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, लेकिन फ़िलहाल मैं इनके जीवन में कोई प्रोग्रेस होते हुए नहीं देख रही हूँ। बहुत अटका हुआ महसूस हो रहा है। हो सकता है इनका बर्थडे मार्च में होता हो या फिर दिसंबर में इनका बर्थडे होता हो। ठीक है, या मार्च या दिसंबर में हो सकता है इनका बर्थडे होता हो, 12 ऑफ दिसंबर, 3 दिसंबर या 12 मार्च, 3 मार्च। ठीक है, सो ये किसी ऐसे पर्सन के लिए है जो जीवन में बहुत ज़्यादा अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, रुका हुआ महसूस कर रहे हैं। इनको फ़िलहाल उस परिस्थिति से निकलने का रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, इस वजह से ये अपना इनर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, या मुझे ये पर्सन वेट करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, खुद से ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कितना भी प्रयास करें ये ज़्यादा कुछ अपनी परिस्थिति को बदल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनसे कुछ गलती हुई है पास्ट में। हो सकता है इन्होंने कुछ गलत कर्म करे हैं जिसकी वजह से इनको अपनी कर्मा फेस करने पड़ रहे हैं। हो सकता है ये अपनी कार्मिक सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ डिफ़िकल्ट कर्मा फेस कर रहे हैं ये। तो आते हैं कार्ड नंबर 2, देखते हैं कार्ड नंबर 2 जिसके लिए आपने चुना है वो क्या सिचुएशन फेस कर रहे हैं फ़िलहाल। ओके, तो ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो जिसने जीवन में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं। बहुत बहादुर व्यक्ति है ये। ठीक है, एक बहादुर योद्धा की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन चैलेंजेस को फेस करते करते ना बहुत ब्रेव हो चुका है, बहुत बहादुर हो चुका है और इस पर्सन के जीवन में अथाह चैलेंजेस रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। और ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर एक्चुअल में बहुत सारे स्पिरिचुअल अटैक्स हुए हैं, बहुत सारे
हो सकता है स्पेल वर्क्स किए गए हों, या हो सकता है किसी तरह का ब्लैक मैजिक या कोई गंदी क्रियाएं वगैरह इस पर्सन के ऊपर करी गई हों, जिसके ऊपर इस पर्सन ने विजय प्राप्त करी है। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा बहादुर बन चुका है, ठीक है। रेजिलियंट एनर्जी आ रही है मुझे, बहुत रेजिलियंट व्यक्ति है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड बहुत करेजियस है ये पर्सन। या इस पर्सन को हर समय ऐसा लगता रहता है कि पता नहीं कब अगली डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए और उसको फेस करना पड़े। तो इस पर्सन ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं जीवन में, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बहादुर बन चुका है एंड बहुत रेजिलियंट बन चुका है, और ये अब हर परिस्थिति को फेस करने में सक्षम हो चुके हैं, ठीक है। इनकी राशि फायर साइन दिख रहा है मुझे, ठीक है। हो सकता है इनकी सिंह राशि हो सकता है मेष राशि है इनकी, ठीक है। सो ये राशि आ रही है यहाँ पे। नंबर 9 बहुत स्पेसिफिक है, सितंबर मंथ बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है। हो सकता है इनका लाइफ पाथ नंबर 9 हो, किसी भी मंथ की 9th को इनका बर्थडे होता होगा, किसी भी मंथ की 9th को, किसी भी मंथ की 18th को, या किसी भी मंथ की 27th को इनका बर्थडे होता होगा, ठीक है। कन्फर्मेशन सुनिए, राइट। सो ये बहुत बहादुर, बहुत ब्रेव, करेजियस व्यक्ति है, जिसने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। आते हैं कार्ड नंबर 3 पर, देखते हैं क्या मैसेज आया है कार्ड नंबर 3 में। तो ये किसी ऐसे पर्सन के लिए आपने चुना है जो बहुत ज़्यादा धनवान है, ठीक है, जिस व्यक्ति के पास माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा है, ठीक है, और ये व्यक्ति अपार धन का मालिक है। हर चीज़ में अनलिमिटेड तरह से इस पर्सन के ऊपर ब्लेसिंग्स बरस रही हैं, ठीक है। इस पर्सन के जीवन में कुछ नई शुरुआत होते हुए मैं देख रही हूँ, कुछ न्यू बिगनिंग्स, और ईश्वर इस व्यक्ति के साथ है। ईश्वर इस व्यक्ति पर विशेष कृपा बरसा रहे हैं, ठीक है। बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है ये व्यक्ति, या बहुत ज़्यादा धनवान व्यक्ति है ये, ठीक है। यस, इस व्यक्ति ने हो सकता है कोई न्यू वेंचर लॉन्च किया हो, न्यू बिजनेस वेंचर लॉन्च किया हो। एंड ये अर्थ साइन आ रहा है यहाँ पे, हो सकता है कन्या राशि हो इनकी, पॉसिबल है कि मकर राशि हो, या वृष राशि हो सकती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये राशियाँ हो सकती हैं इनकी। तो इनके जीवन में अभी ये बहुत सारा धन एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। इनके जीवन में आशीर्वाद की वर्षा हो रही है, ठीक है। पूरी तरह से आशीर्वाद और संपन्नता की वर्षा हो रही है, और ये व्यक्ति मुझे बहुत उदार व्यक्तित्व वाला व्यक्ति लग रहा है। बहुत उदारता है इस व्यक्ति के मन में, और अपनी लाइफ पर फोकस्ड व्यक्ति है, या बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत स्थिर व्यक्ति है। ये अपने सर्कल में सबसे ज़्यादा धनवान व्यक्ति हैं, ठीक है। सो ऐसी कुछ एनर्जी आई है यहाँ पे। नंबर 4 देखते हैं किसके लिए है, देखते हैं कार्ड नंबर 4 किसके लिए आया है। या सो ये जिस किसी के लिए भी आपने चुना है, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। आप में अपना सब कुछ देखते हैं, एंड आपको अपना परिवार मानते हैं, आपके साथ अपने सपनों की दुनिया इमेजिन करते हैं, एंड बहुत खुश रहना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। आप इनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपके लिए ये फीलिंग्स से भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपके लिए इनके मन में, राइट। ये आप में अपनी खुशियाँ इमेजिन करते हैं, आप इनके लिए ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं, आपको ये अपना परिवार मानते हैं। तो ये हो सकता है आपके कोई फैमिली मेम्बर है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके कोई बहुत ख़ास, बहुत क्लोज़ फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है, जो आपको खुश देखना चाहते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, ठीक है। कंप्लीशन का कार्ड है, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स इमेजिन करते हैं आपके साथ। आपको पाकर ये बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत हैप्पी फील करते हैं, आपके अराउंड इनको बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। सो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है, ठीक है। हैप्पीली एवर आफ्टर, या सो ये आपके साथ हैप्पीली एवर आफ्टर इमेजिन करते हैं। इनके मन में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं, ठीक है। हो सकता है इनका बर्थडे किसी भी मंथ की 10th को होता हो, किसी भी मंथ की 1st को हो सकता है इनका बर्थडे होता हो, या 19th को हो सकता है इनका बर्थडे होता हो, 28th को इनका बर्थडे होता हो। अक्टूबर मंथ बहुत स्पेसिफिक है,
तो ये आपको अपने सबसे करीब मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, और ये आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, बहुत खास व्यक्ति हो सकते हैं। सो आपने जिन 4 लोगों के लिए कार्ड चुने तो उनकी तरफ से ये मैसेजेस आए हैं। देखते हैं आपके लिए क्या साइन आ रहे हैं, राइट? कौन से ऐसे साइन हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए? लेट्स सी, यूनिवर्स आपको क्या साइन दे रहे हैं, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको यूनिवर्स अवेयर करा रहे हैं। ओके ओके, राइट। डाइस, चांस, ओके। सो टू स्टार्ट विथ, इन्फिनिटी का साइन हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है? आपको इन्फिनिटी, अपार का साइन बहुत दिख रहा है, इन्फिनिटी, ओके? सो आपकी तरफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। आपके अंदर जो सामर्थ्य है, जो पोटेंशियल है, वो अनमैच्ड है, ठीक है? इनफाइनाइट है, ओके? सो हो सकता है आपको इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपकी एज हो सकता है 43 है, राइट? नंबर 7 स्पेसिफिक हो सकता है। जुलाई मंथ आपके लिए स्पेसिफिक है, 16 जुलाई, 7 जुलाई, 2 जुलाई। सो फरवरी मंथ आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। 16 फरवरी किसी का बर्थडे होता है, 7 फरवरी, 2 फरवरी हो सकता है किसी का बर्थडे होता हो, 19 फरवरी, राइट? 29 फरवरी, 29 जुलाई। सो ये बहुत स्पेसिफिक आया है। अगस्त मंथ भी स्पेसिफिक है, जुलाई मंथ, अगस्त मंथ एंड फरवरी, या तो ये मंथ आए हैं, बहुत स्पेसिफिक हैं, ठीक है? आपको इन्फिनिटी का साइन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, राइट? सो ये चीज़ आपको एंजल्स इंडिकेट कर रहे हैं। आपके अंदर जो सामर्थ्य है ना, वो अनबीटेबल है, ठीक है? अनमैच्ड है। आपके अंदर अपार सामर्थ्य है। आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है। हो सकता है आपके जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है? आपके जीवन में हो सकता है अब तक अस्थिरता रही हो फाइनेंसेस को लेकर के, तो अब आप स्टेबिलिटी देखेंगे, इंजॉय करेंगे। आप स्टेबल जॉब इंजॉय करने वाले हैं, या फिर आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंशियल फ्रीडम मैं आते हुए देख रही हूँ। कोई बहुत अच्छा जॉब ऑफर या फिर कोई बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट आपकी तरफ आ रहा है जो आपको फाइनेंशियली स्टेबल बना देगा, ठीक है? आपके हो सकता है पूरी तरह से जीवन में एक बड़ा बदलाव ये ऑफर लाने वाला है, ठीक है? आपके जीवन में एक परमानेंट स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। आप एक्साइटिंग फन के लिए रेडी रहिए, एक्साइटिंग पार्टनरशिप के लिए रेडी रहिए, ठीक है? आप इंजॉय करिए। हो सकता है आप वेकेशन पे जाने वाले हैं। आपकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड हैं। आप अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है अननोइंगली आप अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे, ठीक है? मल्टीपल लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करेंगे। बहुत ज़्यादा गुस्से में कोई निर्णय लेने से बचिएगा, ये चीज़ आपको बोली जा रही है। स्पिरिट्स आपको रोक रहे हैं कि किसी भी तरह का क्रोध में लिया गया निर्णय आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो जोश में, क्रोध में कोई ऐसा निर्णय मत लीजिएगा, राइट? सो ये चीज़ कही जा रही है आपको। कुछ दुख का अंत हो रहा है, ठीक है? एंडिंग्स की बात हो रही है यहाँ पे। सो आपके दुखों का अंत हो रहा है, ठीक है? जो भी दुख थे, जो आपने कष्ट झेले हैं, उनका अंत हो रहा है। एंड कुछ न्यू बिगनिंग्स आपके जीवन में आने वाली हैं, ठीक है? नई चीज़ें आपके जीवन में आते हुए आपको देखने को मिलेंगी, राइट? सो ये साइन है जो आपको यूनिवर्स की तरफ से दिए जा रहे हैं। सो लेट्स सी, स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस के बिना ये रीडिंग कंप्लीट नहीं होगी। सो लेते हैं स्पिरिट्स के मैसेजेस। डोंट ट्राई टू मेक थिंग्स राइट, जस्ट कट द फेकस्टर्स ऑफ। या सो जो फेक लोग हैं उनसे कॉर्ड कटिंग करिए, उनसे दूर रहिए, ठीक है? आपको रोका जा रहा है उनके साथ कोई भी चीज़ ठीक करने से। बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट दिस ईयर। सो आप किस पर विश्वास करते हैं इस साल, बहुत सावधान रहिएगा, ठीक है? बहुत सावधानी से ही किसी पर भरोसा करिएगा, ठीक है? ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिएगा। यू आर अ स्टार, यस, आप एक स्टार हैं, यस। सो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को अपनी तरफ। या मैरिड टू अ रॉन्ग पर्सन, हो सकता है जब आपकी लड़ाई झगड़े होते हैं अपने पार्टनर से तो आपको ऐसा फील होता है कि आपकी गलत व्यक्ति से शादी हो गई है,
आपको ऐसा महसूस होता है गॉड प्रोमोटेड यू, ईश्वर ने आपका प्रमोशन किया है, वो आपके जीवन में स्टेबिलिटी ला रहे हैं। ईश्वर ने आपको प्रमोट किया है, वो आपके जीवन में स्टेबिलिटी ला रहे हैं, स्थिरता ला रहे हैं, वो आपको ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं, वो आपको प्रमोट कर रहे हैं। आप पर जो भी गंदी काली क्रिया करी जा रही थी वो काट दी गई है। यस, आपको हो सकता है रिसेंटली ऐसा महसूस हो रहा हो कि जीवन में वापस से आपको उसी नेगेटिव एनर्जी ने खींचने की कोशिश करी है अपनी तरफ, तो उसको काट कर फेंक दिया गया है। ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। और ये जो हीलिंग साउंड मैं आपकी तरफ भेज रही हूँ, इससे आपकी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा एंड उस नेगेटिव एनर्जी को आपके जीवन से ब्लॉक कर दिया जाएगा। जो भी नकारात्मक या जो भी गंदी क्रिया थी वो वापस बैकफायर हो, ठीक है, उसी सेंडर के पास जाकर गिरे, उसी के सर पर फटे जिस व्यक्ति ने मेरे कलेक्टिव के जीवन में ऐसा कुछ भेजा हो। राइट, 555 मेजर चेंजेस, बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं आपके जीवन में, तैयार हो जाइए, ठीक है, बहुत बड़े बदलाव। राइट, सो बी रेडी। स्पिरिचुअल अटैक्स, आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स हो रहे हैं लेकिन वो बैकफायर किए जा रहे हैं। सेंड इट बैक टू सेंडर। ये जो भी स्पिरिचुअल अटैक किया गया है इसको बैकफायर करिए, सेंडर के पास वापस भेजिए 100 गुना मल्टीप्लाई करके। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। या तो ये जो भी स्पिरिचुअल अटैक है ये बैकफायर कर दिया गया है। ओके, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं। योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, आपके सपने पूरे हो रहे हैं, ठीक है। आप हो सकता है अपने सपने भूल गए हैं लेकिन ईश्वर आपके सपने नहीं भूले हैं। या आपने हो सकता है बचपन में सपने देखे हो कि आप सुपरस्टार बनना चाहते हो, ठीक है। सो गॉड नोज योर वर्थ, ईश्वर को आपकी कीमत पता है, ईश्वर जानते हैं आप कितने कीमती हैं। राइट, सो वो आपके सपने पूरे करने वाले हैं। सो यस, दिस इज़ द ईयर ऑफ वेल्थ फॉर यू। आपके लिए धन वर्षा का साल है, ठीक है, बहुत सारा धन आपकी तरफ आने वाला है इस साल। ओके, सो आपको बहुत लकी महसूस होगा इस साल। ओके, ये वाला भी आना चाह रहा था शायद। अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम। सी, आपको अचानक से अपनी इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। अचानक से आपकी इनकम बढ़ जाएगी। माई हार्ट इज़ रिजर्व फॉर यू, किसी का दिल आपके लिए रिजर्व्ड है, ठीक है, या उनके दिल पर आपका नाम लिखा हुआ है, वो आपको ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स, आपके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है, ईश्वर को पता है, ठीक है। आप इनफाइनाइट हैं, हर चीज़ आपके जीवन में, हर चीज़ अपार मात्रा में आने वाली है। जितनी कठिनाइयाँ आपने फेस करी है ना, उससे 100 गुना ज़्यादा सुख आपको मिलने वाला है, ये मैसेज आया है। डेमोनिक एंटिटीज़ डोंट वांट यू एंड योर ट्रू लव टू बी टुगेदर। सी, डेमोनिक एंटिटीज़ डोंट वांट यू एंड योर ट्रू लव टू बी टुगेदर। या सो जो शैतानी शक्तियाँ हैं, जो गंदी शक्तियाँ हैं, ठीक है, जब भी आप देखते होंगे आपके पार्टनर के और आपके बीच में चीज़ें ठीक होने लगती हैं, आप दोनों प्यार से रहना शुरू कर देते हैं, अगले ही दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, ठीक है, दिक्कतें क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, जो गंदी शैतानी शक्तियाँ आपकी तरफ भेजी गई हैं गंदी क्रियाएं करके, वो नहीं चाहते हैं कि आप और आपके पार्टनर दोनों प्यार से रहो। या सो वो डेमोनिक एंटिटीज़ बैकफायर होनी चाहिए इमीडिएटली। प्लीज़ सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। 100 गुना मल्टीप्लाई होकर के ये जो भी डेमोनिक एंटिटीज़ है ये वापस उसी व्यक्ति के पास जानी चाहिए जिस व्यक्ति ने इस तरह की डेमोनिक एंटिटी भेजी हो। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली विद मोर फोर्स। अटैक करिए सेंडर को। या ओके, लेट्स सी। यू क्राई इन साइलेंस, आप अकेले में रोते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो सकता है आप रोते हों अकेले में, हर किसी से अपना दुखड़ा गाना आपको पसंद नहीं है। एनिमीज़ को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, या एनिमीज़ की पोल खुल चुकी है, ठीक है, वो बेनकाब हो चुके हैं आपके सामने और वो अपना मुंह छुपाते घूम रहे हैं, उनको जगह नहीं मिल रही है, ठीक है। वन मोर, एंजल्स आर टेलिंग मी वन मोर, एक और है यहाँ पे आपके लिए।
आई मेड अ मिस्टेक बाय नॉट टेलिंग यू व्हाट आई फील। तो कोई आपसे ये बोलना चाह रहा है कि उन्होंने आपको बताया नहीं उनको कैसा महसूस होता है, तो उनसे गलती हो गई, उन्होंने आपको बताया नहीं कि वो कैसा फील करते हैं, राइट। सो ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, और इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, आई लव यू ऑल, थैंक यू।